हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। बहुत सारे मैसेज मिले मुझे जिसमें सब यही कह रहे हैं कि मैंने एग्ज़ाम के पेपर का कोई एनालिसिस नहीं किया है यहाँ पे। तो वो क्यों नहीं किया और क्या क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा जो एक कॉमन क्वेश्चन है कि कट ऑफ क्या रह सकता है, तो उन चीज़ों के ऊपर मैं यहाँ पे एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पहली बात जो था वो पेपर का एनालिसिस। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि इसका कोई क्वेश्चन पेपर मार्केट में था और मुझे वो क्वेश्चन पेपर मिल गया और मैंने देख लिया, ऐसा है नहीं। अब वो जो यूट्यूब पे टीचर्स लोग को मिल जाते हैं, कहाँ से मिल जाते हैं पता नहीं, जो 10-15 क्वेश्चन जो लोगों को याद रहते हैं, 20 क्वेश्चन वही लेकिन उन्होंने एक बना लिया कि परसेप्शन की क्वेश्चन ऐसा था वैसा था। तो जबकि जब तक पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, है ना। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट था, है ना। अगर आपको पेपर आता है, अगर आपको पेपर आता है फिर भी आपको इजी टू मॉडरेट ही लगेगा। अगर आपको पेपर नहीं आता है फिर भी आपको इजी लगेगा, बोलोगे इजी था पेपर, मुझसे ही नहीं बना, क्वेश्चन तो वन लाइनर थे लेकिन मुझसे सॉल्व नहीं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है हर पेपर। टफ ज़्यादा क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा उसी पे डिपेंड करता है। तो एनालिसिस वीडियो मैं इसीलिए लेके नहीं आ रहा था, और ना ही कोई ऑफिशियल आंसर की वगैरह है अभी, तो कोई मतलब नहीं बनता था। आज जो डेट है आपकी वो है 22 तारीख। एग्ज़ाम 14 से 16 तारीख को हो गया था, तो 16 को हम लोग यहाँ मानते हैं, तो 4 20 2 6, तो 6 दिन हुए अभी। और 7 से 8 दिन, लगभग 8 दिन आपको देखना पड़ेगा। 7 से 8 दिन में आपको शायद यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा। तो उस हिसाब से एक आइडिया लग जाएगा लोगों को। इसके बाद देखिए, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम तो ये है नहीं कि इस साल 2022 में हुआ है 2023 में भी होगा, तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे एग्ज़ाम में एनालिसिस काम भी नहीं करते, है ना। एक बस आपको ये मान के चलना पड़ता है कि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जो है जो कि थोड़ा हटके है ट्रेंड से, है ना। एसएससी का एग्ज़ाम है लेकिन सीएचएसएल सीजीएल जैसा एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पे सिलेबस अलग था, फिजिक्स था, कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो जब ये कुछ नया आता है ना, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस करता नहीं एग्जामिनर। इसके अलावा देखिए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे कम होंगे ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे कम होंगे एग्जाम में फॉर्म जो फिल करते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते। अगर यही होता ना कि यहाँ पे 4 लाख 5 लाख लोग फॉर्म भर देते, फिर आप देखते कि आप बोलते कि यार क्वेश्चन बहुत टफ आए थे। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट ही थे। जब क्वेश्चन मॉडरेट ही थे तो आपका जो लेवल है ना, सबके लिए लगभग सेम था। और जो कट ऑफ है, जो मेन कट ऑफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो वो कट ऑफ में कुछ चेंज नहीं मिलेगा आपको ज़्यादा। मतलब ये कि अप्रॉक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट पिछली बार जितने ही थे, क्वेश्चन पेपर भी जो लेवल था ना उतना ही था। ज़्यादा कुछ चेंज ना नंबर ऑफ स्टूडेंट में हुआ है, ना ही क्वेश्चन पेपर के लेवल में हुआ है। तो कट ऑफ में कुछ ज़्यादा चेंज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन में आप देखोगे, हालांकि ये नोटिफिकेशन जो है, तो नोटिफिकेशन में देखोगे यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका टेंटेटिव आंसर की है वो रिलीज कर दिया जाएगा कुछ दिनों में, 6 से 7 दिनों में। और अगर आप ट्रेंड देखोगे एसएससी का, जो भी एग्ज़ाम का जो आंसर की है वो 7-10 दिनों के अंदर वो रिलीज कर देता है आंसर की। तो आंसर की आपका आ जाएगा। आंसर की आने के बाद क्या है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप उस डाउट को रेज कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, उस डाउट को रेज कर सकते हो। 100 रुपीज़ की फीस जमा करनी होगी, और जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि एसएससी ने गलत किया है, उस क्वेश्चन पे आप यहाँ पे 100 रुपीज़ का फीस देके एक ऑफिशियल जो रिकॉग्नाइज्ड कोई प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, उसको लगा के आप मेल कर सकते हो, ठीक है। उसको ड्रैगन आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, जमा कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, जब आपको क्वेश्चन और उसके आंसर पता लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन जब आपके सामने होंगे, तब एक प्रॉपर एनालिसिस आप कर सकते हो। और उसके बाद भी एनालिसिस की जरूरत नहीं है, एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको करना है कि हाँ इतने मेरे मार्क्स है तो मैं यहाँ पे सेफ हूँ, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है।
तो ये यहाँ पे आंसर की का वेट करना है इंपॉर्टेंट। मैं भी इसलिए रुका हुआ था, लेकिन मैसेज ज़्यादा आ रहे थे कि आप कहाँ हो, सो गए हो, क्या कर रहे हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो ये चीज़ें आपको पहली बात तो याद रखनी। इसके अलावा दूसरी चीज़, मैं लास्ट ईयर का जो आपके सामने यहाँ पे है रिजल्ट, उसमें से कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इसीलिए यहाँ जब आप देखोगे तो एक चीज़ आपको दिखेगी रिजल्ट में, पहला जो यहाँ पे है स्टेटमेंट कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कंडक्ट कराया था ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट IMD में फ्रॉम 22 नवंबर से 25 नवंबर, है ना। तो इस बार तो स्टूडेंट भी कम थे, इस हिसाब से देखिए तो 2 दिन में एग्जाम हो गया, 3 शिफ्ट में ही। तो यहाँ पे जो डिफरेंट सेंटर पे एग्जाम हुए उसका रिजल्ट जो था रिटन एग्जामिनेशन का वाज डिक्लेयर्ड ऑन 13 फरवरी बाय SSC। तो यहाँ पे एक चीज आपको ये देखने को मिल रही है कि दिसंबर मान लेते हैं इसको, दिसंबर में एग्जाम हुआ 1 दिसंबर को, और यहाँ पे आपका फरवरी में रिजल्ट आया है SSC के द्वारा। ठीक है, दोनों में अंतर है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों रिजल्ट में अंतर है। तो यहाँ पे 2 मंथ लग गए हैं भाई, 2 मंथ। तो अभी हम अगर सिंपल ये भी मान के चले तो हो सकता है 1 से 1.5 महीना तो आपका लगेगा, है ना। ऐसे कब दे दे कोई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इतना हम मान के चलते हैं कि लगेगा। तो SSC को रिजल्ट जारी करने में, मतलब कि आप SSC के वेबसाइट पर रिजल्ट देखोगे, इसमें भी अभी बहुत टाइम है। इसके बाद सब्सिक्वेंटली साथ में ही IMD ने कंडक्ट करवाया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम जून में। ठीक है, देखिए जून में, फिर जून से यहाँ पे जुलाई, फिर अगस्त सितंबर कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो जून से जुलाई अगस्त का चला गया, लगभग 2 महीने यहाँ पे आपका 2.5 महीने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चला है। और उसके बाद नाउ द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड 102 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन किया गया है इन IMD। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SSC जो रिजल्ट जारी करेगा उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका स्कोर, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कट ऑफ के बारे में है, तो आपको तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। जो इनिशियल जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट आप नोटिफिकेशन में भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे एक लिस्ट बना के उन्होंने दिया भी हुआ है। इसके अलावा कोई जो सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो भी पीछे लास्ट में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो वो चीज़ें भी आप देख लोगे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, इस तरीके से सर्टिफिकेट वगैरह दिया हुआ है, जैसे देखिए स्क्राइब के लिए है ये, फिर आपका कास्ट कुस्ट के लिए फॉर्मेट वगैरह, तो आप उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेक कर सकते हो। तो ये जो लास्ट ईयर का जो था, देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर की जो वैकेंसी थी उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। हाँ ठीक है, 200 के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ सीट्स थे वो ठीक थे इस बार भी। तो उस हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो आपका अनरिजर्व में 138 गया था, 138। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आपके 70 का भी एवरेज है ना, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, आज के टाइम पे भी बहुत अच्छा स्कोर है। और यहाँ पे आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी में देख सकते हो, OBC का 128, ST का 101 और SC का 114। तो उस कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, लेकिन अनरिजर्व की बात करें तो 140 से 50 के बीच में ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका स्कोर, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भी किया था जिसके 150 प्लस थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, तो अगर वो आप वीडियो देख रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ मेरा तो हो गया है, फिर बाकी चीज़ें छोड़ दो, अदर एग्जाम छोड़ दो, ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको। एक होप लेके चलना है कि मेरा हो सकता है, उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत तैयारी भी कर लेनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपने फिल किया फॉर्म में कि मेरे पास ये है वो है, तो उसको तैयार कर लेना है थोड़ा सा। काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी अगर आपका 150 के प्लस स्कोर है ना, तो आप तो निश्चित ही हो। और 140 से 50 के बीच में मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ होने के चांसेस हैं। ऐसे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है किसी भी एग्जाम में एक्यूरेट, लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर भी 140 से 150 एक सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ पे
अनरिजर्व के लिए। तो इतना अगर स्कोर है तो आप आगे का देखिए और अदर एग्जाम की भी तैयारी कीजिए साथ साथ। तो ये था इस वीडियो में मेरा एक छोटा सा यहाँ पे डिस्कशन, एनालिसिस नहीं कहेंगे, जब आंसर किया आएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियली। ठीक, तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।